क्या हो अगर कोई जानवर हाथी जितना विशाल हो लेकिन शेर जितना खूंखार भी हो? क्या हो अगर कोई जानवर घोड़े जितना तेज हो और लोमड़ी जितना चालाक? हम तो इन सवालों को भूलकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन वैज्ञानिक इन सवालों के आधार पर कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसे कहा जाता है क्रॉस ब्रीडिंग। ये क्रॉस ब्रीडिंग दो अलग अलग प्रजाति के जीवों के मादा और पुरुष के बीच कराई जाती है और उसके बाद जो गजब के जीव बनते हैं उन्हें देखना इवोल्यूशन का पूरा चैप्टर पढ़ने के बराबर है। आइए जानते हैं ऐसे ही 10 सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाले क्रॉस ब्रीड के जीवों के बारे में। नंबर 10, लाइगर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि शेर और बाघ जंगल के दो सबसे खतरनाक जीवों में से एक है, पर क्या होगा अगर किसी जानवर में इन दोनों के गुण आ जाए? वैज्ञानिकों के मन में भी ख्याल आया होगा और उन्होंने पुरुष शेर और मादा बाघ को क्रॉस ब्रीड कराया, जिससे इस लाइगर का जन्म हुआ। इनके अंदर शेर और बाघ दोनों के गुण होते हैं। इन्हें बाघ की तरह तैरने में काफी मजा आता है और शेर की तरह शान से राज करते हैं। पहले माना जाता था कि ये विलुप्त हो गए हैं, पर 1993 में अमेरिका के घने जंगलों में एक लाइगर देखा गया और तब से इनकी मौजूदगी के निशान मिलते रहते हैं। लाइगर का औसत जीवन एक बड़ी बिल्ली जितना होता है। अमेरिका के मायावी में 410 किलो वजनी हरक्यूलिस नाम लाइगर को आज भी देखा जा सकता है, जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी बिल्ली प्रजाति होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। नंबर 9, जैगलियन। दोस्तों, जैगलियन शब्द शायद ही आज के पहले आपने कभी नहीं सुना होगा, पर हम आपको बता दें कि ये भी एक हाइब्रिड जानवर है जो पुरुष जैगवार और मादा शेर की क्रॉस ब्रीड से बना है। जैगलियन बनने का किस्सा भी काफी रोचक है। दरअसल कनाडा के एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक जैगवार और शेर को रेस्क्यू किया गया। धीरे धीरे दोनों जानवर पास आने लगे और जैगलियन का जन्म हुआ। चूंकि एक्सपेरिमेंट का हिस्सा नहीं था, इसीलिए इस क्रॉस ब्रीडिंग को बंद कर दिया गया और पूरी दुनिया में बस ऐसे ही 2 जैगलियन बने। हालांकि इस पर सोचा जा रहा है कि क्या आगे और भी जैगलियन बनने चाहिए। नंबर 8, वुल्फिन। दोस्तों, ऐसा कतई नहीं है कि ये क्रॉस ब्रीडिंग का सिलसिला केवल जमीन पर रहने वाले जानवरों के साथ होता है। पानी में रहने वाले मछलियों में भी क्रॉस ब्रीडिंग हो सकती है और इस बात का पता तब चला जब वैज्ञानिकों ने डॉल्फिन और किलर व्हेल के क्रॉस ब्रीडिंग से इस वुल्फिन को बनाया। इसे ओशियन डॉल्फिन्स भी कहा जाता है। आजकल इन्हें लोगों को हैरान करने के लिए रिजॉर्ट्स में रखा जा रहा है। ये भी आम डॉल्फिन्स की तरह पानी में गजब गजब के करतब दिखाने में माहिर होती है। चौंकाने वाली बात तो ये भी है कि हवाई के समुद्री द्वीप के पास भी ऐसी डॉल्फिन्स देखी जा चुकी है, जिससे ये साफ होता है कि जानवर आपस में भी क्रॉस ब्रीडिंग कर रहे हैं। और डार्विन के फॉर्मूले की बात करें तो इवोल्यूशन ऐसे ही तो चलता है। नंबर 7, ग्रोलर बियर। हम सभी ने ध्रुवों पर रहने वाले पोलर बियर के बारे में तो कभी न कभी जरूर सुना होगा, पर क्या हुआ जब पोलर बियर ने आकार में काफी बड़े और खतरनाक गिरजली बियर के साथ क्रॉस करके बच्चों को जन्म दिया, जिसके स्किन तो किसी पोलर बियर की तरह सफेद थी, लेकिन उस पर किसी ग्रिजली बियर की तरह ब्राउन कलर के पैचेस थे। सबसे पहले किसी ग्रोलर बियर को कनाडा के जंगलों में 2006 में देखा गया, जब इसने एक शिकारियों के झुंड पर हमला कर दिया। कुछ दिनों बाद शिकारियों ने एक भालू को मार गिराया, जिसके डीएनए टेस्ट से पता चला कि ये ग्रोलर बियर की दूसरी जनरेशन थी। नंबर 6, ज़ेब्रॉइड। दोस्तों, वैसे तो ज़ेब्रा अपने आप में अनोखा जानवर है, पर अगर किसी घोड़े में ज़ेब्रा के गुण मिला दिए जाएं, जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। दरअसल हमारे वैज्ञानिकों ने ज़ेब्रा और घोड़े की क्रॉस ब्रीडिंग करा के ज़ेब्रॉइड को बनाया है। इस क्रॉस ब्रीडिंग से पैदा होने वाले ज़ेब्रॉइड का बॉडी आकार तो किसी घोड़े जैसा ही होता है, पर इनके स्किन पर ज़ेब्रा वाली काली धारियां दिखाई देती हैं, जिससे ये काफी आकर्षक बन जाते हैं। अब इनकी क्रॉस ब्रीडिंग को बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। ज़ेब्रॉइड की कीमत किसी आम घोड़े से काफी ज्यादा होती है और शौकीन लोग तो इसके मुंह मांगी कीमत देने के लिए राजी हो जाते हैं। नंबर 5, कामा। दोस्तों, ये एक इतना अनोखा जानवर है कि शायद ही कभी आपने इसके बारे में सुना होगा। कामा एक हाइब्रिड जानवर है जिसे बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने एशियन मादा ऊंट के शुक्राणुओं को एक अफ्रीकी मादा लामा के अंदर डालकर निषेचित कराया। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना था कि इससे पैदा होने वाले कामा जीव ऊंट की तरह ताकतवर होंगे, पर यह एक्सपेरिमेंट फेल हो गया क्योंकि कामा इतने भी स्ट्रांग नहीं थे। अब इनकी क्रॉस ब्रीडिंग को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। आज पूरी दुनिया में कुल 6 कामा है जिन्हें सऊदी अरब में रखा गया है। नंबर 4, किलर बी।
जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मधुमक्खी का नाम किलर बी है। चलिए आइए आपको इसके इस नाम के पीछे के राज बताते हैं। दरअसल ये काफी अग्रेसिव होते हैं। अमेरिका में हर साल 2 लोगों की मौत के पीछे का कारण इस बी के द्वारा काटा जाना रहता है। किलर बी को बनाने के लिए अफ्रीकी बी को यूरोपियन बी के साथ क्रॉस ब्रीडिंग कराया गया था। जैसे जैसे हमारी जरूरत बढ़ती गई तो हम एक ऐसी मधुमक्खी चाहते थे जो हमें ज्यादा शहद दे सके, और इसी के लिए किलर बी को बनाया गया था। ये आम मधुमक्खी की तुलना में काफी ज्यादा शहद का उत्पादन करती है। नंबर 3, कॉय डॉग। दोस्तों अगर कुत्तों की बात की जाए तो ये ही वो जानवर है जिसके साथ सबसे ज्यादा क्रॉस ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट किए गए। कुत्ते की क्रॉस ब्रीडिंग को दूसरी ब्रीड के कुत्तों के अलावा इसके ही जैसे कई अन्य जानवरों के साथ भी कराया जाता है। इन्हीं में से एक नाम आता है कोयोटे। कोयोटे लोमड़ी के परिवार का ही एक सदस्य है और ये काफी खतरनाक प्रकृति के होते हैं। कॉय डॉग को बनाने के लिए पुरुष कोयोटी और मादा डॉग के बीच क्रॉस ब्रीडिंग कराई गई थी। कॉय डॉग बनाने के पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि एक लॉयल और खतरनाक कुत्ते की ब्रीड बनाना जो आगे चलकर हमारी लाइफ को इजी बना सके। हालांकि इंसानों का खतरनाक हथियार बनाने का ये दांव परमाणु की तरह उल्टा भी पड़ सकता था। आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताएं। नंबर 2, नारलुगा वेल्स। जैसा कि नाम से ही साफ हो रहा है, इस नारलुगा वेल को नारवेल्स और बेलुगा वेल्स की क्रॉस ब्रीडिंग से बनाया गया है। लेकिन ये क्रॉस ब्रीड वैज्ञानिकों द्वारा नहीं बल्कि प्रकृति द्वारा खुद की गई थी। नारलुगा वेल एक मध्यम आकार की दांतों वाली वेल होती है, जबकि बेलुगा वेल्स आर्कटिक और सब आर्कटिक जोन में पाई जाती है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि किसी भी डिपार्टमेंट को नारलुगा वेल्स से जुड़ा कोई भी डेटा नहीं मिल पाया है। तब अचानक से वैज्ञानिकों को 1990 में ग्रीनलैंड के आसपास सागर से नारलुगा वेल्स के कंकाल मिले। इससे यही साबित होता है कि इंसानों के अंदर की जिज्ञासा होती है, लेकिन प्रकृति इंसानों से ज्यादा जिज्ञासु है। नंबर 1, ह्यूमन चिंपैंजी हाइब्रिड। अब तक का सबसे जटिल क्रॉस ब्रीड था ये। सन 1967 ईस्वी में चीन के 2 वैज्ञानिकों ने मानव और चिंपैंजी का हाइब्रिड बनाने की कोशिश की। उन्होंने एक मानव के शुक्राणुओं को एक मादा चिंपैंजी के अंदर डाल दिया। उनका ये मानना था कि इस क्रॉस ब्रीड से बनने वाले चिंपैंजी बाकी की तुलना में काफी ज्यादा समझदार होंगे। मादा चिंपैंजी इसके बाद 3 महीने तक गर्भवती भी थी, मगर लैब में एक एक्सीडेंट होने की वजह से मादा चिंपैंजी की डेथ के बाद ये एक्सपेरिमेंट आधे में ही बंद करना पड़ा। तो ये थे कुछ ऐसे अजीब जानवर जिनके बारे में शायद ही आपने कभी सुना हो। इसके अलावा और भी कई ऐसे क्रॉस ब्रीड वैज्ञानिकों द्वारा किए जा रहे हैं जो कि इवोल्यूशन के नए नए रास्ते खोज लेंगे।